सो स्टूडेंट, जो नेक्स्ट यूनिट हम स्टार्ट करें, यूनिट थर्ड, डेट इज़ आईटी एक्ट, ठीक है, 2000। इस यूनिट में और भी बहुत सारे टॉपिक्स हैं, बट इसकी जो स्टार्टिंग हो रही है वो है हमारा जो आईटी एक्ट है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000, ठीक है। जो इंडिया का खुद का एक इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट है, जो बेसिकली अप्लाई होता है हमारे जितने इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स हैं, ठीक है, जितने भी हमारे इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजैक्शंस हैं, जो हमारे कंप्यूटर्स हैं, जो हमारे इंटरनेट हैं, इन पे ये अप्लाई होता है, ठीक है। जो डिफरेंट काइंड ऑफ प्रॉब्लम पीपल फेस करते हैं रिगार्डिंग द हैकिंग, फ्रॉड, या जो हमारे साइबर क्राइम्स होते हैं, उनसे रिलेटेड जो ये एक्ट बनाया हुआ है, ठीक है, 2000 में बनाया गया था ये। इट वाज मेड ऑन 17 अक्टूबर 2000। बेसिकली दिस एक्ट इज़ बेस्ड ऑन यूनाइटेड नेशन मॉडल लॉ ऑन इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स 1996। यूनिट्रल मॉडल कहते हैं इसको, यूनिट्रल मॉडल। ये मॉडल है कि जो यूनाइटेड नेशन मॉडल लॉ ऑन इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स जो बनाया गया था, उसी के बेस्ड ये एक हमारा जो ये एक्ट है, बेसिकली जो 2000 में बनाया गया, ठीक है। यानी जो ये एक्ट है, यूनिट्रल मॉडल एक्ट है, इसी बेस्ड हमारा ये आईटी एक्ट बनाया गया था, जो 2000 में बनाया गया था। अब इसमें ये मेनली किससे डील करता है, जो हमारे साइबर क्राइम्स होते हैं और जो ई कॉमर्स से रिलेटेड जो हमारे गाइडलाइंस हैं, या जो क्राइम्स होते हैं हमारे कंप्यूटर रिलेटेड, इंटरनेट रिलेटेड हो गया, या जितनी हमारी जो इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजैक्शन रिलेटेड है, इन सारे जो क्राइम्स से रिलेटेड जो क्राइम्स हैं और जो उनकी पनिशमेंट्स हैं, उनको सबको इस एक्ट में लिस्टेड कर रखा है, ठीक है। इसमें बेसिकली 13 चैप्टर्स हैं और 19 सेक्शंस हैं, ठीक है। दिस आईटी एक्ट कंटेन 13 चैप्टर्स एंड 19 सेक्शन, एंड द लास्ट 91 सेक्शन 91 to 94 डील्स विद द रिवीजन टू द आईपीसी 1860। देखिए, एक इंडियन पैनल कोड जो 1860 में बनाया गया था, उसका ही एक रिविजन्स हैं कुछ इसमें, जो साइबर क्राइम से रिलेटेड है, सेक्शन नंबर 91 से लेकर 94 तक। इसमें दो शेड्यूल्स हैं, बेसिकली वन शेड्यूल और सेकंड शेड्यूल। शेड्यूल इज़ बेसिकली द लिस्ट, एक लिस्ट है, दो तरह की लिस्ट दे रखी है। एक लिस्ट फर्स्ट शेड्यूल में है और दूसरी हमारे पास सेकंड शेड्यूल में। जो फर्स्ट शेड्यूल में जो लिस्ट है, बेसिकली वो सारे डॉक्यूमेंट्स हैं, या वो सारे इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट्स हैं जिन पे ये एक्ट अप्लाई नहीं होता है, ठीक है। और जो सेकंड शेड्यूल हमें बताता है, बेसिकली इट डील्स विद इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजैक्शन, या फिर जो हमारे डिजिटल सिग्नेचर से रिलेटेड है, सॉरी, नॉट इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजैक्शन, इलेक्ट्रॉनिक ऑथेंटिकेशन, जो हम यूजिंग डिजिटल सिग्नेचर करते हैं, उससे रिलेटेड है ये, ठीक है। अभी हमने एक डिजिटल सिग्नेचर्स जो टॉपिक पढ़ा था यूनिट नंबर 4 में, उस टॉपिक में क्या था कि हमारे पास जो एक्ट है, जो ये एक्ट है था, ये भी इसी पे अप्लाई होता है, ठीक है। तो जो डिजिटल सिग्नेचर, उसमें भी हमने यूनिट्रल मॉडल का डिस्कशन किया था थोड़ा बहुत। आपको पता है डिजिटल सिग्नेचर ऑथेंटिकेशन पर्पस के लिए यूज़ होता है। जैसे हमारे पास एक फ़िज़िकल सिग्नेचर होता है जो हम पेपर पे लिखते हैं, वो किसी भी पर्टिकुलर पर्सन की ऑथेंटिकेशन बताता है, जेन्युइननेस बताता है, और उस पर्टिकुलर पर्सन को ऑथेंटिकेट करता है। वैसे ही अगर इलेक्ट्रॉनिक कोई डॉक्यूमेंट है, तो उसकी ऑथेंटिसिटी, वो किस पर्टिकुलर पर्सन का है, ये ऑथेंटिसिटी या ये जेन्युइननेस, बेसिकली इट इज़ डिसाइडेड और इट इज़ डन यूजिंग द डिजिटल सिग्नेचर। देखिए, इसमें जो ऑफेंसेस है, जो मेजर ऑफेंसेस और जो पनिशमेंट है आईटी एक्ट 2000 में, वो हम एक एक करके डिस्कस कर लेते हैं। बहुत सारे पनिशमेंट्स हैं, वैसे जो मेजर पनिशमेंट हम एक बार डिस्कस कर लेते हैं।
सबसे पहले तो ये है कि जो हमारे कंप्यूटर सोर्स डॉक्यूमेंट्स हैं, जो डॉक्यूमेंट्स है उसके साथ टैम्परिंग ना हो, ठीक है। तो अगर इसमें कोई भी ऑफेंस करता है, किसी भी जो हमारे किसी के कंप्यूटर में जो डॉक्यूमेंट्स हैं उनके साथ टैम्परिंग की जाती है, उसके साथ बेसिकली टैम्परिंग का मतलब होता है उसको उसके साथ उसमें कोई छेड़छाड़ कर रहा है या फिर उसमें कुछ प्रॉब्लम करा है, उसने उस डॉक्यूमेंट्स में उससे कोई इन्फॉर्मेशन बेसिकली चुराई है, उसको थेफ्ट किया है, तो ये सब चीज़ें इसमें ये एक तरह का ऑफेंस है। इसमें यह है कि दूसरा है कि कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन जो ऑब्सीन है इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में कोई उसे पब्लिश करता है, ये भी एक ऑफेंस है। सेकंड है अगर कहीं पे भी किसी की जो ब्रीचिंग होती है कॉन्फिडेंशियलिटी एंड प्राइवेसी, यानी अगर किसी की इन्फॉर्मेशन की जो प्राइवेसी है और जो कॉन्फिडेंशियलिटीज़ है वो ब्रीच होती है, यानी वो ख़तरे में पड़ती है, तो उस केस में क्या होता है, यानी वो कहीं ना कहीं लूज़ हो चुकी है, तो ये भी एक तरह का ऑफेंस है। अगर कोई ऐसा करता है तो उसको पनिशमेंट दी जाती है। कोई हैकिंग कर रहा है, मतलब मैलिशियस पर्पस के लिए, कोई दूसरे को नुकसान पहुंचाने के लिए अगर हैकिंग कर रहा है तो वो भी एक ऑफेंस है, ठीक है। कोई अपना डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट फॉल्स बनवाया हुआ है किसी ने, तो वो भी एक ऑफेंस है। इसके अलावा ये सारे हैं, ठीक है। फ्रॉड पर्पस के लिए कोई पब्लिकेशन करता है, तो ये सारे ऑफेंसेस हैं जो आईटी एक्ट 2000 में। अब देखिए इसमें ये है कि जो हमारे पास इसमें पनिशमेंट, मेजर पनिशमेंट क्या क्या हैं, जो ऐसे सेक्शन जो हमें पनिशमेंट बताते हैं वो कैसे हैं। अगर कोई किसी पर्टिकुलर कंप्यूटर सिस्टम से इंफॉर्मेशन को डिस्ट्रॉय करता है, स्टील करता है या अल्टर करता है, तो उस केस में क्या होता है कि उसको जो भी विक्टिम पर्सन है, यानी जिसके भी सोर्सेज जो कंप्यूटर है उसके डेटा को हैम्परिंग हुई है, उसको टैम्परिंग हुई है, तो उस केस में जो क्रिमिनल है, जो साइबर क्रिमिनल है, उसको वो पेमेंट देनी पड़ेगी उस पर्टिकुलर विक्टिम को। सेकंड हमें बताता है कि जो आईटी एक्ट 2000 हमें सेक्शन 43A ही हमें बताता है, जैसे मैंने बताया था ना कि इसमें 13 सेक्शन है, 13 चैप्टर और 90 सेक्शन है, तो उसी में से ये सेक्शंस हैं कुछ। अगर जैसे आप अगर आईटी 43A देखिए कि अगर इसमें बताता है कि अगर जैसे कोई कंपनी है वो किसी की इन्फॉर्मेशन को स्टोर करती है और वो उस इन्फॉर्मेशन पे प्रॉपर सिक्योरिटी नहीं लगा पा रही है, जिसके कारण क्या हुआ कि वो इन्फॉर्मेशन लूज़ हो जाती है या फिर उसकी जो प्राइवेसी है ब्रीच हो जाती है, तो उस केस में क्या होगा, उस केस में क्या है कि कंपनी को कंपनसेट करना पड़ेगा उस पर्टिकुलर पर्सन की जिसकी इन्फॉर्मेशन ब्रीच हुई है, लूज़ हुई है, ठीक है। यानी उसको पेमेंट करनी पड़ेगी, उसको प्रॉपर पैसे देने पड़ेंगे, जो अगर उसका नुकसान जितना भी हुआ है उसकी बेसिकली कंपनसेट करना पड़ेगा, उसको कंपनसेशन देना पड़ेगा। तो ऐसी है ये, ठीक है। अगर कोई हैकिंग करता है मैलिशियस पर्पस के लिए, तो उसके लिए 33 ईयर्स इम्प्रिजमेंट है और या फ़ाइन है 5 लाख का, और बोथ, ठीक है। तो इस तरह ये सेक्शंस हैं जो हमें ये बताता है। अगर जैसे 66E बताता है कि अगर हाँ किसी की प्राइवेसी का वायलेशन होता है, कुछ भी है, कोई अपनी प्राइवेट इन्फॉर्मेशन इंटरनेट के थ्रू या किसी भी मीडियम के थ्रू और उसका वायलेशन होता है, तो उसमें क्या होता है कि जो 3 इयर्स की इम्प्रिजनमेंट है और 2 लाख की बेसिकली फ़ाइन है, या दोनों हो सकते हैं। तो ये सारे सेक्शन में बताता है कि वो कौन कौन सी पनिशमेंट्स हैं जो अगर पर्टिकुलर पर्सन जो रिस्पॉन्सिबल है इन क्राइम्स के लिए उसको मिलेगी, अगर वो कोई अलग अलग तरह से किसी की प्राइवेट इन्फॉर्मेशन को ब्रीच करता है, किसी की प्राइवेसी ब्रीच करता है, किसी की जो सिक्योर इन्फॉर्मेशन है उसको लूज़ करता है, या कोई कंपनी है जो इन्फॉर्मेशन को लूज़ कर रही है जिसको सिक्योरिटी लानी चाहिए थी, ठीक है। जैसे मान के चलते हैं कि आपकी क्रेडिट कार्ड जो हैंडल करता है, तो उस क्रेडिट कार्ड, जैसे कोई ई कॉमर्स की वेबसाइट है, ई कॉमर्स की वेबसाइट अगर आपकी कोई क्रेडिट कार्ड की इन्फॉर्मेशन रखती है और किसी भी वे से वो क्रेडिट कार्ड की इन्फॉर्मेशन कहीं और किसी के पास पहुंच जाती है, यानी वो उसको बेसिकली स्टील कर लेता है किसी भी मीडियम के थ्रू, तो उस पर्टिकुलर जो ई कॉमर्स वेबसाइट है उसने क्या किया है कि आपकी जो प्राइवेसी है जो उसको ब्रीच कर दिया, आपकी जो सिक्योर इन्फॉर्मेशन को ब्रीच कर दिया और आपको नुकसान होगा उस केस में। तो जो कंपनी है, जो ई कॉमर्स वेबसाइट है, वो कंपनसेट करेगी, कंपनसेशन देगी आपको।
ठीक है बच्चे, तो इस तरह आपका ये आईटी एक्ट है, इसका इंट्रोडक्शन है यूनिट नंबर 3 का। ठीक है, लास्ट यूनिट है यूनिट नंबर 3। ठीक है, होपफुली वी विल कंप्लीट इन 6 to 7 days। ठीक है, ओके।